Please like, share and subscribe my channel Live Pujan Darshan. Press bell icon for all notifications. Thank you. वैदिक रीति से पूजन कराने के लिए संपर्क करें पंडित गौरीनाथ शुक्ला वाराणसी। मोबाइल संख्या 9044847701। धन्यवाद। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। यह भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः अक्षय तृतीया दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करके और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल समर्पित की जाती है। तत्पश्चात फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण भी पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊँ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्य कार्य माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग व अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इसी दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत पाटल गुलाब व पीले गुलाब से करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन करने का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भागवत पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। इस दिन से ब्याह परिणय करने का आरंभ हो जाता है। बड़े वृद्ध अपने पुत्र पुत्रियों के लग्न एक का मांगलिक कार्य आरंभ कर देते हैं। अनेक स्थानों पर छोटे बच्चे भी पूरी रीति परंपराओं के साथ अपने गुड्डी गुड़ियों का विवाह करते हैं। इस प्रकार गांव में बालक बालिकाओं द्वारा सामाजिक कार्य व्यवहार को स्वयं सीखते हैं व आत्मसात करते हैं। कई स्थानों पर तो परिवार के साथ साथ पूरा का पूरा गांव भी बाल बालिकाओं के द्वारा रचे गए वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि अक्षय तृतीया सामाजिक व सांस्कृतिक शिक्षा का अनूठा त्यौहार है। कृषक समुदाय इस दिन एकत्र होकर आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि उपज आदि के शगुन देखते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो शगुन कृषकों को मिलते हैं वे 100% सत्य होते हैं। राजपूत समुदाय में आने वाले वर्ष सुखमय हो, इसलिए इस दिन आखेट मृगया पर जाने की परंपरा है। एक मत के अनुसार अक्षय तृतीया 41 घटी 21 पल होती है तथा धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी मानना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को
युगादि तिथियों में गणना की जाती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल इसी दिन शिव विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महामात्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता की पूजन के उपरांत प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद परिवर्तित कर दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक परशु रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने भाई, पिता तथा गांव, घर और कुटुंब के लोगों को शगुन बांटती हैं और गीत गाती हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन निकाला जाता है। वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर शगुन गीत गाती हैं और लड़के पतंग उड़ाते हैं। यहाँ इस दिन 7 तरह के अन्नों से पूजा की जाती है। मालवा में नए घरे के ऊपर खरबूजा और आम के पल्लव रखकर पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृषि कार्य का आरंभ किसानों को समृद्धि देता है। अक्षय तृतीया पर शुभ योग और मुहूर्त। अक्षय तृतीया इस वर्ष 22 अप्रैल को है। इस दिन उच्च के चंद्रमा होंगे, वृष राशि में होंगे। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग रहेगा।
शुभ कृतिका नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग रहेगा। अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 22 अप्रैल को सुबह 7:50 से आरंभ होगा और 23 तारीख को सुबह 7:40 तक रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का यह पर्व जन्मोत्सव को मिलकर मनाना चाहिए। भगवान परशुराम की जय। ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करें या पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कराएं। पंडित गौरीनाथ शुक्ला, मोबाइल संख्या 9044847701। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइव पूजन दर्शन। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाइव पूजन दर्शन, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैंने आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।